गुड मॉर्निंग क्लास। प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें एक प्रॉब्लम हमने लिया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम ये था, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, एन अर्न कंटेन्स 6 वाइट 4 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स। इफ़ 3 बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब इसमें एक एक को लिखते हैं। जैसे पहला, 1 ऑफ ईच कलर, 1 ऑफ ईच कलर मतलब देखो 6 वाइट बॉल है, 4 रेड है और 9 ब्लैक बॉल्स है, और हमको 3 बॉल्स निकालने हैं रैंडमली। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक कलर का एक बॉल आना चाहिए, 1 ऑफ ईच कलर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले देख लेते हैं। अब इसमें पहले तो हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं। तो सॉल्यूशन में अगर हम जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 6 है वाइट, 4 रेड और 9 ब्लैक, तो टोटल हो गए 19 बॉल्स। ठीक है, अब इसमें से हमको निकालना क्या है, 1 ऑफ ईच कलर, 1 ऑफ ईच कलर। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बॉल ऑफ ईच कलर। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें पहले हमको फेवरेबल केसेस निकालने पड़ेंगे। तो फेवरेबल केसेस, एक बॉल मतलब हर एक कलर में से एक बॉल आना चाहिए। जैसे वाइट है तो 6 में से एक, 4 रेड है तो 4 में से एक, 9 ब्लैक है तो 9 में से एक। तो इसको अगर हम लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बॉल ऑफ ईच कलर, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, number of favorable cases of getting each ball of each bowling 1 ball of each color। वो हो जाएगा 6 वाइट है तो 6C1 इंटू 4 रेड है तो 4C1 इंटू 9 ब्लैक है तो 9C1। ये हो गया हमारे फेवरेबल केसेस। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 बॉल ऑफ ईच कलर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेवरेबल केसेस। और एग्जॉस्टिव केसेस कितने हैं, तो एग्जॉस्टिव मतलब सैम्पल स्पेस पूरा ओवरऑल। तो हम एग्जॉस्टिव अगर हम देखेंगे तो अपने को 3 बॉल निकालने हैं, एक एक कलर के एक एक, और टोटल कितने बॉल है, तो टोटल है 19। तो हमारा जो एग्जॉस्टिव केसेस हो जाएगा वो आ जाएगा 19C3, 19 में से 3 बॉल निकालने हैं, एक एक कलर का एक एक। तो 19 हमारे टोटल बॉल थे, 19 में से 3 निकालनी है, एक एक कलर का एक एक बॉल है। तो ये हो गया हमारा 19C1, हमारा ये हो जाएगा एग्जॉस्टिव केस। और हमारा जो फेवरेबल केसेस है वो है 6C1 इंटू 4C1 इंटू 9C1। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 19C3 तो 19 इंटू 18 इंटू 70। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एक बड़ा सा नंबर मिलेगा हमको, जैसे 6 4 ज़ा 24, 24 इंटू 9 अगर हम करते हैं तो एक कैलकुलेशन हमको मिलेगा, हम कर लेते हैं। 216 डिवाइडेड बाय, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 19 इंटू 18 इंटू 17। इसको भी कर लेते हैं, कैलकुलेटर में आप लोग कर लीजिए। तो आपको एक आंसर मिलेगा, दैट इज़ 5819।
9। तो इसको अगर हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमको एक प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है एंड दैट विल बी 0.371। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑफ ईच कलर का आंसर क्या निकला? 0.371। ये हो गया पहला वाला केस। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हम लेते हैं नन ऑफ बॉल इज रेड। मतलब हमारे पास छः वाइट बॉल थे, 4 रेड बॉल थे और 9 ब्लैक बॉल थे। उसमें से हमको पूछा क्या गया प्रोबेबिलिटी, एक भी रेड नहीं होना चाहिए। एक भी रेड नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। देखो पहले तो समझ लो कि एक भी रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ़ नन ऑफ द ड्रॉन बॉल is red, then all balls drawn must be white and black। सीधी सी बात है, हमारे पास रेड थे 4, वाइट थे 6 और 9 थे ब्लैक। अब इसमें से पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द बॉल इज़ रेड, एक भी रेड नहीं होना चाहिए। तो जब बॉल ड्रॉन करेंगे तो ब्लैक और वाइट में से ही आना चाहिए। तो ऐसे केस में ब्लैक बॉल्स हमारे पास है 9 और वाइट बॉल है 6। तो 6 वाइट और 9 ब्लैक, तो टोटल बॉल हो गए 15। तो 15 बॉल्स जो है उसी में से हमारा फेवरेबल केसेस रहेगा, मतलब एक भी रेड नहीं निकलेगा। तो 6 + 9 = 15। तो हमारा जो फेवरेबल केस हो जाएगा वो हो जाएगा 15C3। 3 बॉल निकलने, लेकिन क्या होना चाहिए, एक भी रेड नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल केस जो हमारा बना, देयरफॉर फेवरेबल केस इक्वल्स टू 15C3। तो अब हमारे प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ बॉल इज़ रेड। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव मतलब टोटल बॉल कितने थे, टोटल थे हमारे पास 6 + 4 + 9 दैट इज़ 19। तो हमारा जो एग्जॉस्टिव केस है वो बन जाएगा 19C3। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे 15 × 14 × 13 डिवाइडेड बाय 19 × 18 × 17। अब यहाँ पर आप काट सकते हो ऐसे, लेकिन अगर नहीं भी काटा तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर मिलेगा, कैलकुलेटर में देख लेते हैं। इसका आएगा 2730 डिवाइडेड बाय, ये हमने निकाला था पहले भी यहाँ पर 19C3 का, तो यह था 5819। तो इसको 5819 डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, कर लेते हैं। आंसर है 0.4691। तो ये हो गया नन ऑफ बॉल इज रेड के लिए।